मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे उधम सिंह नगर। नजूल भूमि पर निःशुल्क पट्टों का किया वितरण, किफायती आवास का किया लोकार्पण और शिलान्यास। देहरादून में विधायक और नगर निगम कमिश्नर के बीच विवाद। सीएम धामी ने मामले को लेकर दिए जांच के आदेश, 15 दिन के भीतर मांगी रिपोर्ट। लाखों की चोरी का चोर हुए फुर। घर से जेवर, कैश समेत लाखों का सामान गायब। सीसीटीवी में कैद हुए चोर। नमस्कार, IND 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रभात पांडे। बुलेटिन की शुरुआत खबरों के साथ करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उधम सिंह नगर दौरे पर रहे, जहां उन्होंने नजूल भूमि का निःशुल्क पट्टा वितरण एवं किफायती आवास आवंटन का लोकार्पण व शिलान्यास किया। इस दौरान सीएम ने नजूल भूमि पर निःशुल्क पट्टों का वितरण किया। बता दें कि उधम सिंह नगर में नजूल भूमि संबंधित लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। सब लोग इसकी प्रतीक्षा कर रहे थे, काफी दिनों से सबको इंतजार था और बहुत सारे लोग वो तो अपने लिए जिसको सपना जैसा मानते थे, ऐसा नजूल भूमि के मालिकाना हक और आज उसके पट्टों के वितरण समारोह में अभी आप सब लोगों ने जिनको सुना, हम सब के बीच में से जिनको हमने पूरे नैनीताल उधम सिंह नगर के लोगों ने लोकसभा में सांसद के रूप में बनाकर भेजा। प्रदेश में हवाई सेवा को दुरुस्त करने के लिए सीएम धामी ने नई फ्लाइट्स शुरू की हैं, जिसमें देहरादून से अयोध्या, देहरादून से वाराणसी और अमृतसर के लिए हवाई सेवा शुरू की गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जॉली ग्रांट से देहरादून अयोध्या और देहरादून अमृतसर फ्लाइट का शुभारंभ किया। फ्लाइट का शुभारंभ करते हुए सीएम धामी ने कहा कि इस हवाई सेवा से शुभारंभ होने से तीर्थ यात्रियों और अन्य लोगों को अयोध्या और अमृतसर जाने के लिए मदद मिलेगी। सीएम धामी ने आगे कहा कि इसके अलावा पंतनगर से वाराणसी के लिए भी फ्लाइट शुरू की जाएगी, जिससे गढ़वाल और कुमाऊं समेत 3 और शहरों को सीधा हवाई मार्ग से जोड़ा जाएगा। बता दें कि इन तीनों फ्लाइट्स को एलायंस एयर संचालित करती है। प्रयास किए हैं, जहां हमने हेली सेवा भी पिछले दिनों प्रारंभ की है। पिथौरागढ़ से देहरादून और देहरादून से पिथौरागढ़ की फ्लाइट पहले ही शुरू हो गई है। हेली सेवा हल्द्वानी से चंपावत, मुनस्यारी और पिथौरागढ़ के लिए प्रारंभ पहले हो चुकी है। आज बड़ा शुभ दिन है कि आज यहां से अयोध्या के लिए, बनारस के लिए, अमृतसर के लिए, पंतनगर के लिए देहरादून से हवाई सेवा प्रारंभ हो रही है। मैं एयरलाइंस के द्वारा मैं उनको भी शुभकामनाएं देता हूं और हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करता हूं कि उनके नेतृत्व में, उनके कालखंड में उत्तराखंड के अंदर हवाई सेवाओं के क्षेत्र में भी अभूतपूर्व रूप से बढ़ोतरी हुई है। अभूतपूर्व रूप से हमको सेवाएं उत्तराखंड राज्य को और उत्तराखंड राज्य आने वाले लोगों को प्राप्त हुई हैं और अन्य विकास के काम भी हुए हैं। मैं उनका एक बार फिर से उत्तराखंड की देवतुल्य जनता की ओर से धन्यवाद। उत्तरकाशी के काशी विश्वनाथ मंदिर में आदिकाल से भव्य शिवरात्रि का आयोजन किया जाता है, जिसमें लाखों की संख्या में लोग भाग लेते हैं। स्थानीय लोग अपनी पौराणिक वेशभूषा में भोले की बारात में शामिल होते हैं। 3 दिनों तक चलने वाली यहां की शिवरात्रि में दिन रात पूजा अर्चना चलती है। इस स्थान के ठीक बगल से मां गंगा की निर्मल धार लगातार अविरल बहती रहती है। यहां से लोग स्नान ध्यान करके काशी विश्वनाथ मंदिर में जलाभिषेक करते हैं। बात की जाए तो महाशिवरात्रि की, तो भगवान शंकर भगवान ने जो इस महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य पर जो लोगों को और जो श्रद्धालुओं का यहाँ पे तांता लगा रहता है,
क्योंकि यहाँ पर रात भर जो परिक्रमा होती रहती है। भगवान शिव शंकर का जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक जो है श्रद्धालुओं के द्वारा यहाँ पर रात भर किया जाता है। 4 पहर की यहाँ पर आरती की जाती है। निसंतान जो यहाँ पे दंपति यहाँ पर आते हैं तो रात भर अपने हाथों पे दोनों जो पति पत्नी होते हैं सपत्नी के यहाँ पे जो है हाथ में जो दीपक जलाते हैं, तो उनको जो है संतान की उत्पत्ति होती। तो ऐसे जो है भगवान काशी विश्वनाथ का यहाँ पर जो है सभी श्रद्धालु भक्तों के लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद रहता है। जी, काशी विश्वनाथ जी की नगरी है और इन्हीं के नाम से ये पूरा उत्तराखंड में जो है ये काशी विश्वनाथ जी है। तो इस पर काशी विश्वनाथ जी के विशेष कार्यक्रम जो होता है यहाँ पर महाशिवरात्रि, वैसे तो हर 12 महीने कार्यक्रम होते हैं, लेकिन महाशिवरात्रि जी की सबके एक बारात होती है, उसमें विशेष करके इसकी झांकी निकाली जाती है और पूरे नगर में भ्रमण होती है। विशेषकर जो है निसंतान जो संतान की अपेक्षा करते हैं, संतान कामने के लिए जो है यहाँ पर खड़ा दीवा लेकर के यहाँ पर महिलाएं आती हैं, पैर में पूजा होती है और वो कार्यक्रम संपन्न किया जाता है। सीमांत जनपद उत्तरकाशी, माँ गंगा और यमुना का उद्गम स्थल, भगवान भोले शंकर की ये भूमि है जहाँ पे मैं अभी खड़ा हूँ काशी विश्वनाथ मंदिर में। यहाँ का जो शिवरात्रि है उसका बहुत ही अलग महत्व है। शिवरात्रि के दिन यहाँ पे बहुत भव्य प्रोग्राम आयोजित किए जाते हैं और रात दिन यहाँ पे जो है श्रद्धालुओं का तांता लगा जाता है। यहाँ पे जो एक बात खास देखने को आई है कि यहाँ पे जो निसंतान दंपति अगर वो यहाँ पे जो है जो खड़ा देवा एक पूजा होती है, अगर उसको यहाँ पे करें तो उनको जो है संतान की प्राप्ति होती है। और जो जिसका जो है स्पष्ट जो है हमारे जो पुराण है उसमें स्कंद पुराण है उसमें जो है इसका जो है उल्लेख किया गया है कि जो उत्तर की काशी और जो वाराणसी की काशी है उसमें कोई अंतर नहीं है, क्योंकि कलयुग में भगवान शंकर स्वयं उत्तर काशी में स्वयं लिंग के रूप में यहाँ पे जो है स्थापित होंगे, जिसका जो है प्रत्यक्ष उदाहरण यहाँ पे देखा जा सकता है। दीपक नोटल, ND24। भाजपा विधायक महेश मीना पर नगर निगम अधिकारियों के साथ अभद्रता करने का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि विधायक किसी टेंडर के संबंध में जानकारी लेने पहुंचे थे, तभी उनका विवाद नगर निगम आयुक्त और अन्य अधिकारियों के साथ हुआ। इस पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा है कि जनप्रतिनिधियों को शालीनता का परिचय देना चाहिए और ऐसा आचरण नहीं करना चाहिए। और अधिकारी को भी अधिकार है कि उसको सौम्यता के साथ उन बातों को उत्तर देना। इस प्रकार की बोलचाल की भाषा को और गुस्सेले स्वभाव को करना ये कितना जनप्रतिनिधि के लिए उचित होता है, ना किसी सरकारी कर्मचारी को उचित होता है। इसलिए क्योंकि ये मामला जिस सीमा तक गया जाना नहीं चाहिए था। मैंने पहले भी अपने सब विधायकों से मैं इस बात को कह चुका हूँ कि शालीनता ही मनुष्य के स्वभाव का अंग होना चाहिए। ठीक है, गुस्सा भी मनुष्य स्वभाव का एक पक्ष होता है, लेकिन गुस्से को भी जनप्रतिनिधि को कैसे कंट्रोल में रखना है इसका अभ्यास भी रखना चाहिए और इस प्रकार की स्थिति निर्माण न हो इसका सबको ध्यान रखना। चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। दून अस्पताल में अव्यवस्थाओं की शिकायतों पर विधायक अस्पताल का जायजा लेने पहुंचे और बैठक कर अफसरों के सामने ही सिस्टम की पोल खोलकर सुधार की नसीहत दी। साथ ही डॉक्टर्स के ओर से मरीजों के साथ दुर्व्यवहार और मशीनों की खरीदी जैसे मुद्दों पर भी चर्चा हुई। बैठक में अधीक्षक डॉक्टर अनुराग अग्रवाल ने जानकारी दी कि अभी मशीन खरीदने में समय बाकी है और किसी भी मशीन को क्रय करने में काफी प्रक्रिया होती है, जिसमें दूसरी जगह से भी मशीन के रेट की तुलना की जाती है और यही कारण है कि अभी मशीन की खरीद पर रोक लगा दी गई है। मेडिकल इमरजेंसी गायनी की सुविधा, डॉक्टर्स के दुर्व्यवहार को लेकर काम का लोड ज्यादा होने के कारण कई बार ऐसी स्थिति बन जाती है। कल की जो मीटिंग रही है उसमें माननीय हमारे MLA महोदय ने कुछ जो उनके कंसर्न थे अस्पताल को लेकर उनके ऊपर डिस्कशन किया, स्पेशली इमरजेंसी और गायनी जो हमारी ऑपरेटिव की सुविधाएं हैं उनको लेकर कि कई बार इस तरह की शिकायतें आ जाती है कि व्यवहार ठीक नहीं है या देरी से काम हो रहा है। तो उसके लिए हमने उन्हें बताया और ये संज्ञान में है सभी के कि हम लोगों ने एक PRO ग्रुप बनाया हुआ है जिसमें कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप PRO से मिल सकते हैं, जिसके जरिए ये सीधी बात हम लोगों तक पहुंच जाएगी। हमने अपने नंबर भी वहाँ डिस्प्ले किए हुए हैं जिससे कि हमें ये इमीडिएटली कोई भी इस तरह के दुर्व्यवहार की या डिले काम की सूचना मिल जाती है। तो इसमें सभी से अपील है कि सभी लोग धैर्य बनाए रखें हुआ, क्योंकि यहाँ काम का लोड कई बार ज़्यादा हो जाता है। उसी केस में इस तरह की घटनाएं सामने आने की आशंका ज़्यादा रहती है। सितारगंज में महाराजा अग्रसेन ट्रस्ट में तहसील दिवस मनाया गया।
वहीं तहसील दिवस के समस्त विभागों के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। तहसील दिवस के मौके पर क्षेत्र के लगभग 33 लोगों ने अपनी समस्याएं कैंप में मौजूद अधिकारियों के सामने रखी। तहसील दिवस के मौके पर बिजली, सड़क, राशन कार्ड आदि की समस्याएं ज्यादा सामने आई। वहीं सितारगंज उपजिलाधिकारी रविंद्र सिंह ने बताया कि लगभग 33 लोगों ने अपनी समस्याएं बताई हैं। साथ ही बताया कि तहसील दिवस के मौके पर अधिकतर बिजली, सड़क, राशन कार्ड की समस्याएं ज्यादा सामने आई हैं, जिनका मौके पर ही निस्तारण किया गया है। जो यहाँ पे आयोजित कराया गया है, इसमें विभिन्न विभागों की हमें लगभग 33 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। उसमें से अधिकतर शिकायतों का अगर मौकों पर ही निस्तारण कराया गया है। जो शिकायतें ऐसी हैं जिसमें पॉलिसी मैटर या उच्च अधिकारियों के मार्गदर्शन दिशा निर्देश की ज़रूरत है, उनको हमने जिले में उच्च अधिकारी को भेज दिया है। तो उनका भी बहुत जल्दी मेरी कोशिश रहेगी कि वो भी निस्तारित कर दी जाए। बाकी अधिकतर शिकायतें जो थी बिजली से संबंधित रही है, कुछ हमारे राजस्व की भी है ज़मीनी मामले को लेकर, और बाकी इन जनरल ब्लॉक से संबंधित शिकायतें मतलब ऐसे ही विभिन्न विभागों की। वन सरपंचों की वनाग्नि से सुरक्षा को लेकर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन वन विश्राम गृह देवाल में किया गया। कार्यक्रम में मध्य पिंडर रेंज नारायणबगड़ के वन क्षेत्र अधिकारी अखिलेश भट्ट ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। पूर्व सेवानिवृत्त रेंजर और वन सरपंच गोविंद सोनी समेत वन सरपंच गणेश मिश्रा ने कार्यशाला की अध्यक्षता की। कार्यशाला में वन सरपंचों ने वनाग्नि से वनों की सुरक्षा को लेकर विचार विमर्श भी किया और आगामी फायर सीजन में जंगलों में कम से कम आग लगे और आग लगने पर वनाग्नि की सूचना वन विभाग को देने के साथ ही ग्रामीणों की मदद से वनाग्नि को बुझाने और उन पर नियंत्रण लाने के प्रयास बढ़ाने पर जोर दिया गया। गोष्ठी में हम लोगों का ये सारे बैठक में ये निकला कि सबसे पहले तो हमारी वन पंचायत की जो नियमावली है वो उत्तराखंड सरकार सभी सरपंचों को साथ लेकर के बनाए। वन पंचायतों के अधिकारियों के लिए महोदय हम ये चाह रहे हैं कि वन पंचायतों को सशक्त बनाने के लिए वन पंचायतों को अधिक से अधिक धनराशि, सुविधाएं एवं अधिकार प्रदत्त करने चाहिए, तभी जाके वन पंचायतें सशक्त हो पाएंगी। वन पंचायत सरपंचों के अध्यक्ष के साथ मिलकर एक गोष्ठी, वनाग्नि गोष्ठी आयोजित की और इस वनाग्नि गोष्ठी में वन पंचायत सरपंचों के अधिकार, दायित्व, कर्तव्य, ये इन सब के बारे में चर्चा हुई एवं वनाग्नि को किस तरीके से समुचित प्रयास करके और सभी की सहभागिता से, जन सहभागिता से किस तरह रोका जा सकता है और किस तरीके से हमारे वनों की रक्षा की जा सकती है। वन पंचायतों को और ज़्यादा विभाग के साथ तालमेल करके वनाग्नि रोकने के संबंध में यही सब बातें हमने गोष्ठी में चर्चा की। नगर निगम हाउस टैक्स बकायादारों के खिलाफ जल्द ही अभियान चलाएगा। अनुभाग के समस्त टैक्स इंस्पेक्टर को ऐसे भवन मालिकों की सूची तैयार करने के लिए निर्देश दिए गए हैं जो तय सीमा पर टैक्स जमा नहीं कर रहे। नगर आयुक्त गौरव कुमार ने बताया कि प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए निगम का टारगेट 60 करोड़ रुपया है। अभी तक 46 करोड़ रुपए की राशि आ चुकी है। वहीं शेष राशि की वसूली के लिए जो बकायादार हैं उन्हें नोटिस जारी किए जा रहे हैं। इसके अलावा जो व्यापारिक प्रतिष्ठान है जहां से राशि जमा नहीं की जा रही उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। निगम का टारगेट 60 करोड़ रुपए प्रॉपर्टी टैक्स का है। अभी तक 46 करोड़ रुपए की राशि हमारे पास आ चुकी है। शेष राशि की वसूली के लिए जो भी बकायेदार हैं उनके विरुद्ध नोटिस जारी किए जा रहे हैं। इसके अलावा जो कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट है जहां से राशि जमा नहीं की जा रही है उनको सील करने की कार्रवाई भी की जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तरकाशी के बड़कोट में भव्य रोड शो करने के बाद बड़कोट गांव के रामलीला मैदान में लाभार्थी सम्मान समारोह में प्रतिभाग किया। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनेक कल्याणकारी योजनाओं को संचालित कर देश को सिरमौर बना दिया है। उन्होंने कहा कि गरीब, किसान, मजदूर, युवा कल्याण के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं। बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तरकाशी दौरे पर रहे, जहां उन्होंने बड़कोट में भव्य रोड शो किया। रोड शो में स्थानीय लोगों और महिलाओं ने पुष्प वर्षा के साथ सीएम धामी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री बनने के बाद महेंद्र भट्ट जी किनारे थे कि
हर एक किसी को राशन दिया जा रहा है। कोरोना महामारी आई, सबको वैक्सीन लगाई गई, हमारी बहनों को लखपति दीदी बनाने का काम चल रहा है, बेटियों को पढ़ाने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चल रहा है, जन धन में खाते खुलवाए गए, किसान सम्मान निधि लागू की गई, प्रधानमंत्री आवास योजना में 4 करोड़ लोगों को, और 4 करोड़ में से भी 70% जो मकान है, मकान की चाबी हमारी बहनों को देने का काम हुआ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का प्रयास रंग लाया है। देहरादून से देश के 3 प्रमुख शहरों अयोध्या, अमृतसर और वाराणसी के लिए सीधी हवाई सेवा को केंद्र की मंजूरी मिल गई। तीनों सेवाओं का कल शुभारंभ होगा। मुख्यमंत्री धामी ने तीनों सेवाओं की मंजूरी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नागरिक विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का आभार प्रकट किया है। मुख्यमंत्री धामी तीनों स्थानों के लिए हवाई सेवा शुरू करने के लिए लंबे समय से प्रयासरत थे। अयोध्या में श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने से पूर्व उन्होंने केंद्रीय नागरिक विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से व्यक्तिगत रूप से अनुरोध करने के साथ ही पत्र भी लिखा था। मुख्यमंत्री ने कहा कि हवाई सेवा शुरू होने से श्रद्धालुओं को उत्तराखंड की यात्रा में सुविधा होगी। इसी प्रकार देवभूमि की यात्रा पर आने वाले तीर्थयात्री भी इस सेवा का लाभ उठा सकेंगे। अयोध्या के लिए जो भी भगवान आराध्य हमारे हम सब के हमेशा हम सब के हृदय में रहने वाले प्रभु श्री राम का वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा हो गई है। भगवान राम वहाँ विराजित हो गए। हर कोई अयोध्या जाना चाहता है और हमने ये प्रयास किया, राज्य सरकार की तरफ से सेवा प्रारंभ की है कि कल से वो सेवा प्रारंभ हो रही है। अयोध्या के लिए भी हो रही है, बनारस के लिए भी हो रही है, अमृतसर के लिए भी हो रही है। देश के अन्य जो शहर छूटे हुए उन शहरों के लिए भी हम जल सेवा शुरू। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून स्थित गुनियाल गांव में सैन्य धाम निर्माण स्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान मंत्री ने निर्माण स्थल पर कई कमियां पाई। मंत्री ने अधिकारियों और निर्माणदायी संस्था के अधिकारियों को तय समय पर कार्य करने के निर्देश भी दिए। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि सैन्य धाम का निर्माण 5वें धाम के रूप में होना है। ऐसे में इस जगह पर कोई कमी ना रहे। इसके निर्माण के बाद चारों धामों की भांति सैन्य धाम को देखने के लिए भी देश दुनिया से लोग आएंगे। बता दें कि करीब 50 बीघा जमीन पर बनने वाले सैन्य धाम के लिए प्रदेश भर के 1734 शहीदों के आंगन की मिट्टी और गंगा यमुना सहित उत्तराखंड की अन्य पवित्र नदियों के जल का उपयोग किया गया है। लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहा हूं क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की परिकल्पना उन्हीं प्रेड ग्राउंड से कहा था कि उत्तराखंड के अंदर बद्री, केदार, गंगोत्री, यमुनोत्री 4 धाम यहाँ पर हैं और ये सैनिक बाहुल्य प्रदेश है। देश की सीमा पर रक्षा करने वाला हर 5वां सैनिक हमारे उत्तराखंड से होता है। यहाँ पर सैन्य धाम बनना चाहिए और उनकी भावना के अनुरूप पुष्कर सिंह धामी सरकार सैन्य धाम का निर्माण यहाँ पर करा रही है। लगभग 95 करोड़ से अधिक इसकी कॉस्ट आ रही है और उसको पूरा करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। काम लगभग अंतिम स्टेज पर है, लेकिन मैं यहाँ पर आया तो मुझे कुछ खामियां यहाँ पर देखने को मिली हैं। मैंने इसके लिए कहा जो उसमें दोषी है, मैंने अपने सेक्रेटरी से कहा कि कहने साहब इसको ठीक कर देंगे। इसका जिम्मेदार कौन है? उसके वेतन से उसकी कटौती होनी चाहिए और उसको दुरुस्त करने के लिए मैंने निर्देशित। केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने बड़ी सौगात देते हुए लालकुआं से अमृतसर साप्ताहिक ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट ने पीएम मोदी, रेल मंत्री और सीएम धामी को बधाई दी। उन्होंने कहा कि लालकुआं से अमृतसर साप्ताहिक ट्रेन चलने से लोगों को सुविधा मिलेगी। स्थानीय जनता की बहुत पुरानी मांग थी। पॉपुलर डिमांड पर जो है ये साप्ताहिक ट्रेन सेवा शुरू की जा रही है। ये मेल एक्सप्रेस ट्रेन है और ये 150-16, 150-15 नंबर की ये गाड़ी है। यहाँ से ये दोपहर में चलेगी 1:40 पर और ये सुबह अमृतसर पहुँचाएगी और फिर अर्ली मॉर्निंग ही वहाँ से वापसी है। तो ये हफ्ते में एक दिन ये गाड़ी रुद्रपुर रामपुर होते हुए ये अमृतसर के लिए सेवा है। माननीय प्रधानमंत्री जी, रेल मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी को बहुत बधाई देता हूं और उन्होंने जो बात हमने संसद में उठाई जिसके लिए मैं बार बार रेल मंत्री जी से मिलता था, मैंने प्रार्थना मुख्यमंत्री जी से करी, प्रधानमंत्री जी से करी। उन्होंने
तत्काल प्रभाव से ये रेल प्रारंभ कर दी है। अभी अयोध्या के लिए रेल ले जाना है, उसको भी चला रखा है। और अभी हम लोगों ने कई प्रकार की रेलें और चलें, उसके लिए भी मैंने कोशिश करी है। हवाई जहाज की भी कोशिश कर रहे हैं कि अमृतसर तक और अयोध्या तक यहाँ से हवाई जहाज भी लगे। ईश्वर चाहेगा तो सारी जितने संकल्प हमने लिए हैं ये पूरे होंगे। टनकपुर चंपावत राष्ट्रीय राजमार्ग में टिप्पन टाप के पास हाथी के दिखाई देने का वीडियो काफी वायरल हो रहा है। हाथी के दिखाई देने से लोगों में काफी खुशी दिखाई दे रही है और साथ ही जंगली हाथी भी मस्त चाल में चल रहा है। स्थानीय बूम रेंज रेंजर गुलजार हुसैन ने जानकारी देने पर बताया कि हाथी घास पत्ती खाते हुए हाईवे में आ गया था, जिसे वन विभाग द्वारा लोगों को सचेत करते हुए जंगल की तरफ छोड़ दिया गया है। खटीमा कोतवाली पुलिस ने ग्राम श्रीपुर बिचुवा निवासी महिला की उसके घर में संदिग्ध अवस्था में हुई मौत का खुलासा करते हुए हत्या के लिए दोषी पाई गई महिला के पुरुष मित्र को न्यायिक हिरासत में भेजा है। खटीमा के पुलिस क्षेत्र अधिकारी विमल रावत ने बताया कि इस हत्या को लेकर पुलिस ने टीमें बनाकर गहन जांच शुरू की। जिस आरोपी को गिरफ्तार किया गया उसका महिला के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था, लेकिन आरोपी को पता चला कि महिला के अन्य किसी व्यक्ति से भी संबंध थे, जिस पर नाराज होकर उसने महिला की हत्या कर दी। जो है मूर्छित हालत में मिली, तो पुलिस मौके पर पहुंची वहां पर और उसके बाद जो देखा कि वो जो है मर चुका है। फिर उस पर जो है नेसेसरी कार्रवाई करके पंचायतनामा वगैरह करके उनको आगे की कार्रवाई के लिए भिजवा दिया गया। पुलिस ने जांच में फर्दर जब जांच इन्वेस्टिगेशन किया तो उसमें पाया कि उस पर जो है उनका एक्चुअल में मर्डर हुआ था। जो एक हैं उनके जिनके साथ उनके मिलना जुलना था, श्याम सिंह राणा करके हैं, और ये जो महिलाएं माया देवी हैं, उनके बीच का जो है ये एक प्रसंग रहा है, जिस वजह से लड़ाई झगड़े में उन्होंने उसकी हत्या कर दी थी रात को। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तरकाशी दौरे पर रहे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। सीएम ने बड़कोट में भव्य रोड शो किया, जिसमें जनसैलाब उमड़ पड़ा। सीएम धामी ने स्वागत के लिए खड़े लोगों पर फूलों की वर्षा की। रोड शो के दौरान भारी संख्या में मौजूद लोगों ने सीएम का जोरदार स्वागत किया। सीएम धामी ने बड़कोट में लाभार्थी सम्मान समारोह कार्यक्रम में शिरकत की। मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह, अपर जिला निर्वाचन अधिकारी ने राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों की मौजूदगी में ईवीएम वेयर हाउस का त्रैमासिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सभी कक्षों के ताले खोले गए, जहां सभी ईवीएम व वीवीपैट मशीनें सुरक्षित पाई गई, जिसके बाद सभी कक्षों को सील किया गया। अपर जिला निर्वाचन अधिकारी ने वेयर हाउस में विद्युत व्यवस्था, सीसीटीवी कंट्रोल रूम, साफ सफाई और सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। खबर लक्सर से है, जहां देहात क्षेत्र में हुई बारिश और ओलावृष्टि से किसानों की फसलों को बर्बाद हुई है। सरसों और गेहूं की फसल नष्ट हो गई है। अधिकांश क्षेत्रों में जल भराव होने की वजह से गन्ने की बुआई का काम भी प्रभावित हो गया है। किसानों का कहना है कि एक सप्ताह पहले ही क्षेत्र में बारिश और ओलों ने किसानों पर कहर ढाया था, लेकिन फिर बारिश और ओले पड़ने से उनकी सरसों की फसल बर्बाद हो गई है, जबकि गेहूं की फसल में भी 60% तक नुकसान होना माना जा रहा है। इसके अलावा गन्ने की कटाई और बुआई के काम भी प्रभावित हो गए हैं। किसानों ने कहा है कि सरकार फसलों का सर्वे कराकर किसानों को उचित मुआवजा दे। इसकी मांग का कुछ मुआवजा मिलना चाहिए, और बार बार ये ओलावृष्टि हो रही, सब पहले बाढ़ आई, उससे भी काफ़ी नुकसान है, सारी फसल बर्बाद हुई, और बच्चों का पढ़ाई लिखाई जो भी है वो सारा चुका तो चल रहा है, खर्चा चुका तो है। तो बताओ क्या करें, सरकार इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही। चेक भी देवो, जो नेता लोग हैं वे अपना चेक बनवा लें, जो गरीब सीधे साधे हैं उनका चेक भी नहीं बनता, उन्हें कुछ मिलता नहीं, बार बार चक्कर कटवाती है। फसलों का तो देखो, गन्ना का तो सारा ही नुकसान होगा, 20% गन्ना बच रहा है मुश्किल से। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए IND24। नमस्कार।